हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल जोशी और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। सबसे पहले दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके घर में आके बैठें, ठीक है, ताकि आपको पैसे की कोई कमी ना हो। आज मैं आपसे ना तो कोई प्रॉपर्टी की बात करने आया हूँ, ना किसी चीज़ की बात करने आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक तो आपको दिवाली की विश करनी थी मेरे को, वो मैंने आपको कर दी है कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। पैसा बरसे आपके घर में, इतना पैसा बरसे कि आप समेट ना पाओ। भगवान से मेरी इतनी प्रार्थना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे करनी थी वो एक्चुअली ये थी कि काफ़ी टाइम से कमेंट्स वगैरह आ रहे थे मेरे कि भैया हम आपको लॉयल्टी के लिए जानते हैं, हमको पता है कि आपका जो काम है बिल्कुल एक परफेक्ट काम है। तो आपके कुछ हम कमेंट करते हैं तो कमेंट डिलीट हो जाते हैं। तो देखिए, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे जितने भी आपके कमेंट्स हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जितने भी हो, आप सारे कमेंट में डाल देना आप। मैं कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा लिखे गए हर कमेंट का रिप्लाई आसानी से कर पाऊँ और आसान भाषा में कर पाऊँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं वो सारे के सारे सवाल आप कमेंट में डाल देना। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, वो आप प्लीज़ मत डालना कभी भी। मुझे भी पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि भगवान आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया गरीबों के लिए भी कुछ लेके आओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मैं आपको। मेरी लाइफ में है ना, मेरी मदर काफ़ी टाइम से बीमार रहते हैं। मैं अकेला ही पर्सन हूँ घर में करने वाला सब कुछ, ठीक है। आप मानोगे नहीं, मैं 10-11 साल की उम्र में 5-6 किलोमीटर स्कूल जाता था पैदल। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ या मैं गरीब था। देखिए, मुझे पता है कि लाइफ में है ना, अपने आप को कोसने से या अपने माँ बाप को कोसने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, मेरे भाई बहन जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि मैं जब छोटा था ना, 10-11 साल की उम्र में, तो मैं भी 5 किलोमीटर स्कूल जाता था, गाय का चारा भी काटता था, है ना, गाय का दूध भी निकालता था, खाना भी बनाता था। और ये सब प्रूफ है, आप जाके मेरे गाँव में किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इधर बैठा हूँ इसलिए आपको आपके सामने ऐसा है, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के, जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, 200 रुपये के जूते आते थे उस टाइम पे। आप मानोगे नहीं, मैं कैटरिंग का काम करता था। कैटरिंग में सुबह 50 रुपये सुबह मिलते थे, 50 रुपये शाम को मिलते थे। ऐसे पैसे इकट्ठे करके मैं जूते लेके आता था। कभी मेरे पापा को मैंने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर आप चाहोगे ना तो मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा आपको। मैं जिस घर में रहता था ना, उस घर के अंदर जहाँ पे मैं सोता था, उस घर में पानी भर जाता था बारिश के टाइम पे। अगर आपको लगता हो कि मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, अगर आपको लगता है ना मेरी स्टोरी बहुत तगड़ी है क्या, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा गरीब, मुझे पता है कि मेरे से भी गरीब लोग इस दुनिया में जी रहे हैं और भगवान सबका भला करें। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपने आप को कोसने की बजाय यहाँ पर कमेंट करते हैं ना आप, गरीबी गरीबी, ऐसे कमेंट मत करो। आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंक लेके आओ सबसे पहले, कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं एक बंदा जो गांव से निकल के दुबई तक पहुंच सकता है, मलेशिया तक पहुंच सकता है, तो आप भी जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मेरी भी नौकरी थी, 50 रुपये से नौकरी शुरू की मैंने। जब मैंने जॉब छोड़ी तब मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी। 50 रुपये से 15,000 आने में मेरे को 12 साल लग गए सर। कितने साल? 12 साल। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके सवाल है ना, डाल देना इसके कमेंट के अंदर, सारा रिप्लाई करूंगा मैं। जो भी अच्छा होगा, गंदा होगा, बुरा होगा, जैसा होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आगे से आपको शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी कमेंट डिलीट करने की, और कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। हाँ, कमेंट बस ऐसे कमेंट मत करना ये गरीबी वाले और ऐसे, क्योंकि भगवान, मैं तो कह रहा हूँ, आप सबको अमीर बनाए, आपको सबको इतना पैसा दे कि आपसे संभाले नहीं संभले और आपकी पुश्ते खाए बैठ के। मुझे तो कुछ नहीं है जीवन में, है ना। मेहनत करोगे आप तो सब चीज़ें मिलेगी आपको, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब मेरे खाते में 700 रुपये थे। मैं रिस्क टेकिंग पर्सन हूँ तो मैंने लिया रिस्क, है ना, इसलिए आप मुझे आज सुन रहे हो। तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो घंटी है उसको दबा दो, ताकि क्या है कि आपको नए वीडियो जो है वो मिस ना हो। अगर आप चाहते हो ना मेरी रियल स्टोरी सुनने का, मैं आपको बताऊंगा मेरे गांव में घर कैसा है, आपको देख के आपके खुद के दिमाग खराब हो जाएगा, आपका ऐसा घर है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलो। भगवान करे आप बहुत उन्नति करो, बहुत आगे जाओ, ठीक है ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना मेरी स्टोरी सुनने में, या मेरे गांव का घर देखने में कि मैं कहाँ पला और कहाँ बड़ा हुआ, खेतों पर रहता था मैं दिखाऊंगा कि वो आज मतलब खत्म हो गई पूरी वो झोपड़ी जिसमें हम रहते थे। और ऐसा लग रहा होगा मुकुल जैसे बोल रहे होंगे, मैं गांव का नाम बताऊंगा, उस गांव में जाके 50 लोगों से पूछ लेना
ये बंदा है और इस बंदे का नाम ये है। अब इतना प्रूफ से बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। किसी भी बंदे से जाके पूछ लेना, अगर वो बंदा ये बोल देना भैया ये जो आदमी बोल रहा है वीडियो में झूठ बोल रहा है, आप जो बोलोगे वो करूँगा। तो गरीबी वाला वर्ड मत यूज़ करो, बस यही चीज़ें हैं। और लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत पैसा कमाओ आप। ज़रूरी नहीं मेरे से प्रॉपर्टी लो, भगवान किसी से भी प्रॉपर्टी लो आप, तो बस आपके लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का। और अगर आपको इंटरेस्ट है मेरी स्टोरी सुननी है आपको, और भी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है ना, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ नहीं है, सब खत्म है सब चीज़ें, है ना। मैंने भी मतलब पछड़े सुनाऊंगा आपको तो आपको खुद को हंसी आ जाएगी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बट हाँ, कोशिश करूंगा अगर आपने अगर फोर्स किया ना कमेंट में कि आपको मेरी स्टोरी सुननी है, लिटरली मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाऊंगा पूरी। लिटरली मैं मेरी जब स्टोरी सुनाऊंगा आपको, तो हो सकता है आपको मोटिवेशन भी मिले, हंसी भी आए, ठीक है। जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, गाँव का घर से लगा के, स्कूल से लगा के, हर चीज़ बताऊंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। और कोशिश करूंगा उसमें सब चीज़ें कवर करूंगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। और अगर इंटरेस्ट है आपको सुनने में स्टोरी, तो कमेंट में डाल देना। जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अभी 17,800 के आसपास चल रहे हैं, जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन आपको मेरी स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा, मेरी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या क्या मैंने किया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। दीपावली में खूब सारे पटाखे फोड़ो, ध्यान रखो थोड़ा सा कि लोगों का नुकसान ना हो किसी का। जितने पटाखे फोड़ना, किसी का नुकसान नहीं हो, बस अपने द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो, कुछ नहीं हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना मकान जल्दी खरीदो।